Hey guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2, I guess. Lecture number 2. 2 मतलब एक और एक दो. Lecture number 2 of the topic called number systems. Number systems में मैंने पनीर की सब्जी खा ली है. घिया टिंडा तोरी खानी पड़ेगी इस चैप्टर में. आज इस चैप्टर का थोड़ा सा टफ टॉपिक शुरू करूंगा क्योंकि आई जस्ट वांट कि आपकी एनर्जी बची रहे. फिर जो थोड़ा कम टफ है वो हम बाद में कर लेंगे. आज जो हम शुरू करेंगे उन्हें बोलते हैं सर्ड्स. क्या बोलते हैं बेटा? सर्ड्स. तो जरा ध्यान से देखना और बिल्कुल टाइम लेकर समझना, कोई हाय तौबा नहीं है. सपोज हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो मैंने बोला फाइंड एक्स, तो क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2. ये तो एक सिंपल तरीका था, इनसे हमें दिक्कत नहीं होती थी. बट अगर मैं बोल देता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो इस केस में आप x की वैल्यू क्या निकालोगे? आराम से देख लो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी √3. जी हां, ऐसा आपने पहले करा होगा 8th क्लास में, नहीं तो इस साल करेंगे क्योंकि जो पावर स्क्वायर है वो पावर उधर जाके हो जाती है 3 की पावर 1/2, और 1/2 को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3. स्क्वायर रूट ऑफ 3. ध्यान से देख लेना. सपोज कहीं पे क्वेश्चन हो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3, तो ध्यान से देखना. तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 1/3. 1/3 को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3. अगर क्लास मेरे साथ है तो x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? बोथ टर्म्स आर कॉल्ड सर्ड्स. अंडर रूट वाली टर्म्स को बोलते हैं हम सर्ड्स. बट इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये क्यूब रूट ऑफ 3 है. अब आपके पास लाइफ में एक और नंबर आ जाता है. सपोज मैं बोलता हूं x की पावर 7 इज इक्वल्स टू 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 की पावर 1/7. x बराबर हो जाएगा 3 की पावर 1/7, तो x बराबर हो जाएगा 7th रूट ऑफ 3. x बराबर हो जाएगा 7th रूट ऑफ 3. ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा बेटा? सर्ड. सर ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, बट इनमें फर्क क्या क्या है तो समझो. इसको ध्यान से देखो. √3 इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है. जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां ऑर्डर 2 होता है. अगर मैं क्यूब रूट 3 के बारे में बात करूं तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है. इसे बोलेंगे इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3. आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने एक ये भी ले लिया 7th रूट ऑफ 3. इसको बोलेंगे सर्ड ऑफ ऑर्डर 7. तो सर्ड का ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 नहीं, कुछ भी हो सकता है. एक सर्ड का कोई भी ऑर्डर हो सकता है. 2 मिनट मुझे रिवाइंड कर लो और एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा से भी देख लो. अगर तुम दोबारा भी देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद आराम से बैठे हुए हैं. मैंने बोला √3 क्यूब रूट 3 और 7th रूट ऑफ 3, क्या ये तीनों इक्वल हैं? क्या ये तीनों इक्वल हैं? तो बच्चा बोलेगा नहीं, दे आर नेवर इक्वल. दे आर नेवर 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 इक्वल. इस बात को ध्यान से देख लेना. 2 सर्ड्स तभी इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर्स, थोड़ी सी गर्मी है, एंड इनर वैल्यूज सेम होंगी. 2 सर्ड्स तभी सेम होंगी. √3 दुनिया में सिर्फ √3 के बराबर ही होगा, और क्यूब रूट 3 के बराबर होगा, और 7th रूट ऑफ 3 बराबर होगा 7th रूट ऑफ 3. 2 सर्ड्स तभी बराबर होती हैं जब उनके ऑर्डर्स और इनर वैल्यूज सेम हो. अदरवाइज 2 सर्ड्स कभी भी बराबर नहीं होती. ये बात याद रख लेना. ये करने के बाद अब आराम से रिलैक्स होकर बैठो. पहले सर्ड्स से मिलवाता हूं मैं आपको.
व्हाट इज द मतलब ऑफ इन, इस ऑर्डर का मतलब क्या है। सपोज अंडर रूट में लिखा हुआ है 45, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 45, इसको मन में पहले बोलो, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 45। क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 45। सारा का सारा माल अंदर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्योर सर्ड। क्या बोलेंगे? प्योर सर्ड। जय माता दी। अब इसका ऑर्डर भी जो है वो क्या है? 2 है। ये एक प्योर सर्ड है जिसका ऑर्डर 2 है। दिस इज अ प्योर सर्ड जिसका ऑर्डर 2 है। मेरी क्लास अगर मेरे साथ है तो ये एक प्योर सर्ड है जिसका ऑर्डर 2 है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाए। 45 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं, सो व्हाट आई गेट इज 3 15 3 5 तो 3 इंटू 3 इंटू 5। आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है तो यहां 2 का पेयर बनेगा और ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5। ये जो 3 है ये इस झोपड़ी के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर आएगा। इसको हम बोलेंगे 3 रूट 5। बोलने में ऐसा आएगा, बोलेंगे 3 रूट 5 या 3 टाइम्स रूट 5। सो ये भी सर्ड है और ये भी सर्ड है। इन दोनों सर्ड्स में फर्क क्या है? ये वाली सर्ड जिसमें सारा माल अंदर है, इस सर्ड को बोलते हैं प्योर सर्ड। ध्यान से देख लेना। और वो सर्ड जिसमें कुछ बाहर है और कुछ अंदर है, इस सर्ड को बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। ये बात याद रख लेना। तो सर्ड्स 2 तरीके की होती हैं, एक प्योर सर्ड्स और एक मिक्स सर्ड्स। आराम से करेंगे। अंडर रूट में दे दिया 27, क्यूब रूट में दे दिया 81 और फोर्थ रूट में दे दिया 32। ये सब प्योर सर्ड्स हैं। इन प्योर सर्ड्स को कन्वर्ट करो मेरे प्यारे बच्चों मिक्स्ड सर्ड्स में। कन्वर्ट ऑल दीज प्योर सर्ड्स इनटू मिक्स्ड सर्ड्स। अगर एक ही बारी में समझ आ गया है तो मुझे पॉज कर लो। अगर एक ही बारी में तुम्हें समझ आ गया है तो मुझे पॉज करके तुम इसे कर सकते हो, नहीं तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले इसका ऑर्डर 2 है। जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां होता है ऑर्डर 2। 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3 3 9 3 27। अब क्योंकि ऑर्डर 2 है तो यहां पेयर बन जाएगा 3 का, पेयर बनेगा यहां पर एक 3 बाहर, अंडर रूट के अंदर एक 3 अंदर। इसे बोलेंगे 3 रूट 3। क्या बोलेंगे? 3 रूट 3। अब क्यूब रूट ऑफ 81, क्यूब रूट ऑफ 81 के फैक्टर्स वैसे मुझे पता है। 81 के फैक्टर्स होते हैं 3 के टेबल में 27 3 के टेबल में 9 3 के टेबल में 3 3 के टेबल में 1 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार 4 बार होता है। यहां पर क्यूब रूट है, क्योंकि क्यूब रूट है ध्यान से देख लेना, इसलिए 3 का पेयर बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा 3। झोपड़ी के अंदर एक क्यूब रूट था ही 3 और अंदर भी 3। 3 क्यूब रूट 3। इसको बोलेंगे 3 क्यूब रूट 3। इसको बोलेंगे 3 क्यूब रूट 3 क्योंकि ऑर्डर था 3। आराम से समझना, फोर्थ रूट ऑफ 32। फोर्थ रूट होने की वजह से कुछ तो फर्क पड़ेगा। 32 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। मैं ये फैक्टर्स बनाता रहता हूं। आप इनके बच्चों वाला आराम से बनाओ, थोड़ा सा टाइम ले लो, सही कर लो, रैदर देन कम टाइम में गलत करो, उसका कोई फायदा नहीं। दुर्घटना से देर भली। टाइम ले लो, दोबारा लेक्चर को सुन लो, तीसरी बार सुन लो, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। और अगर एक बार भी नहीं आ रहा दूसरी बार में कर लो, क्योंकि फोर्थ रूट है तो ऑर्डर बनेगा 4 का पेयर बनेगा। किसका पेयर बनेगा? 4 का। तो बाहर आ जाएगा 2 फोर्थ रूट ऑफ 2, 2 फोर्थ रूट ऑफ 2। तो जरूरी नहीं है कि अंदर और बाहर वाला सेम हो। कई लोगों के मन में आ जाता, देखो यहां बाहर वाला और अंदर वाला सेम नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। तो मैंने आपको क्या कराया, प्योर सर्ड को मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करना सिखाया। मैंने बोला अंडर रूट 15
मैंने बोला अंडर रूट, अगर आप मेरे साथ हो 30, मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 243, मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ m, क्यूब रूट ऑफ n। तो मैंने बोला मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये प्योर सर्ड्स हैं और यहां पर कौन सा है, मिक्स्ड सर्ड्स। तो प्योर सर्ड्स को मिक्स्ड सर्ड्स में कन्वर्ट करो। जो जो प्योर सर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, काइंडली कन्वर्ट देम इनटू मिक्स्ड सर्ड्स। मुझको पॉज कर लो, मुझको आराम से पॉज कर लो और एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खुद से करो। अगर आप मेरे बच्चे हो तो खुद से करो इसे। तो बच्चा पहला बोलेगा अंडर रूट 15 ऑर्डर है 2, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अंडर रूट 15 तो अंडर हो जाएगा 3 इंटू 5, क्योंकि कुछ नहीं है, ऑर्डर 2 है, पेयर 2 का बनेगा। बट यहां पे कोई भी 2 लोग सेम नहीं है तो इसका मिक्स सर्ड भी हो जाएगा अंडर रूट 15। इसमें जब तक पेयर नहीं बनेंगे, जरूरी नहीं है कि पेयर बनाए बगैर ही बाहर ले आओ, पेयर बनेंगे तभी चीज बाहर आएगी। देयर आर सम रूल्स विच आर नॉट टू बी ब्रोकन। तो इसका प्योर फॉर्म भी यही है और मिक्स्ड फॉर्म भी यही है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी मिक्स्ड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अंडर रूट 30, अंडर रूट का ऑर्डर 2 है, पेयर 2 2 के बनेंगे। तो अंडर रूट में 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30। अब क्लास जानती है अंडर रूट में 2 2 के पेयर बनेंगे, बट कोई भी 2 चीजें सेम नहीं है, कोई भी 2 चीजें सेम नहीं है, तो इसका भी लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी भी मिक्स्ड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अब मन में ऐसी फीलिंग आ गई है, क्यूब रूट है, 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ये 5 बार आता है। तुम्हें अगर ना आता हो तो पूरा टाइम ले लेना। 243 को 3 से करो, 81 3 से करो, 27 3 से करो, 9 3 से करो 3 और 3 से करो 1, 1 2 3 4 5। तो अब क्योंकि ये क्यूब रूट है, जल्दबाजी मत करना, क्यूब रूट है तो पेयर बनेगा 3 का, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, क्यूब रूट ऑफ अंदर 3 इंटू 3, 2 3 बचे हैं तो हो जाएगा 9, 3 क्यूब रूट ऑफ 9, 3 क्यूब रूट ऑफ 9, 3 क्यूब रूट ऑफ 9। रिलैक्स। अब यहां पर लिखा हुआ है m, क्यूब रूट ऑफ n को मिक्स्ड सर्ड है, इसको प्योर सर्ड में करो। मैं अभी भी आपको कहूंगा कि मुझे पॉज कर लो, अभी भी कहूंगा कि मुझे पॉज कर लो और ये वाला पोर्शन खुद से एक बार ट्राई करो। अगर पॉज करने के बाद नहीं हुआ तो आराम से पहले झोपड़ी बनाओ बड़ी सी, क्यूब रूट ही रहेगा, क्यूब रूट ही रहेगा, n बेचारा अंदर था ही। जब m अंदर जाएगा, और क्योंकि क्यूब रूट है तो 1 m नहीं होगा, ये अंदर जाके 3 m हो जाएंगे, 1 m 2 m 3 m। तो फाइनली जो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ m क्यूब n, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ m क्यूब n। ये बात याद रख लेना, जब 3 करके 1 बाहर आया था तो जब अंदर जाएगा तो 1 करके 3 अंदर जाएगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। लेक्चर को दोबारा रिवाइंड कर लो। 2 क्यूब रूट ऑफ 3 को कन्वर्ट इनटू प्योर सर्ड। तो क्लास देखेगी ये 2 अंडर रूट 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3 मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी। अंडर रूट 3 है, मतलब जहां कुछ नहीं होता तो जब ये अंदर जाएगा 3 तो था ही। अब जब 2 अंदर जाएगा तो 1 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 2 जा 6 2 जा 12। ये मिक्स्ड सर्ड है और ये प्योर सर्ड है, ये मिक्स्ड सर्ड है और ये प्योर सर्ड है। मैंने बोला 4 क्यूब रूट ऑफ 3 कन्वर्ट इनटू प्योर सर्ड। तो 4 क्यूब रूट ऑफ 3 है तो क्यूब रूट ऑफ 3 तो था ही, क्यूब रूट ऑफ 3 तो था ही। अब जब 4 अंदर जाएगा, अब जब 4 अंदर जाएगा तो 1 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार 2 बार और 3 बार। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 जा 64, 3 जा मुझे याद है क्यूब रूट ऑफ 192 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ क्या, 192। शाहरुख अंडरवुड सलमान, शाहरुख अंडरवुड सलमान को प्योर मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में कन्वर्ट करो। ना शाहरुख से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना सलमान से प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है
2। तो अंडर रूट के अंदर आराम से तो कौन बैठा ही हुआ था, हमारे सलमान जी अंदर बैठे हुए थे। सलमान जी इज लाइक दिस। अब शाहरुख ने जब अंदर आने को कहा, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो शाहरुख एक बार नहीं होगा, शाहरुख 1 इंटू शाहरुख 2। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जिस मर्जी को पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहरुख का होल स्क्वायर इंटू शाहरुख का होल स्क्वायर इंटू सलमान। दैट्स द फाइनल आंसर। इस मिक्स सर्ड को मैंने प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर दिया। जय माता दी। क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, 4 क्यूब रूट ऑफ 7, 4 फिफ्थ रूट ऑफ 2, m फोर्थ रूट ऑफ n। ये 4 मैं आपको सर्ड्स दे रहा हूं, इन चारों को प्योर सर्ड्स में कन्वर्ट कीजिए। इन चारों को प्योर सर्ड्स में कन्वर्ट कीजिएगा। मैं आपको आंसर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट है अपने बच्चों पे कि इसके आंसर्स आपके ठीक ही आएंगे। तो मम्मी अभी भैया ने हमें क्या सिखाया है, सर्ड्स बताई, सर्ड्स के ऑर्डर बताए हैं। अब बात क्या आती है, ध्यान से देखना, ये वाली बात को बिल्कुल आराम से देखना। मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा। मैं आपको कराने वाला हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सर्ड्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सर्ड्स। पता नहीं जी कैसे करेंगे, तो इसमें सीधी सी बात लिखेंगे, 2 और मोर सर्ड्स can be added or subtracted। में can be added और subtracted, 2 सर्ड्स तभी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। 2 सर्ड्स can be added or subtracted only if they have same order। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं होंगी। एंड सेम इनर वैल्यू। सेम इनर वैल्यू पे ध्यान देना। गाड़ी चलाते हुए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक्स, क्लच। वैसे इसमें 2 सर्ड्स तब भी ऐड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और इनर वैल्यूज भी सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का ऑर्डर तो सेम है, बट क्या बोलोगे, इनर वैल्यूज सेम नहीं है, इनर वैल्यूज सेम नहीं है, सो दे वोंट बी एडेड। जब वक्त बुरा चल रहा होता है, जब टाइम बुरा हुआ, तो कुछ बच्चे इसको √5 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। √3 प्लस √2 √5 नहीं होगा। पहले इस छोटे से भाषण को समझ लो, पहले समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूं। 2 सर्ड्स तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनकी आउटर वैल्यूज एज वेल एज इनर वैल्यूज सेम हो। अब बच्चा कह रहा है अभी भी मुझे बुरा लग रहा है, तो मैंने कहा √3 को नाम दे दे केला, √3 को नाम दे दे केला, और √2 को नाम दे दे संतरा। क्या नाम दे दे, संतरा। तो क्या केले में संतरा कभी ऐड हो सकता है? केला प्लस संतरा, 2 केला संतरा कभी नहीं बोलते, केला प्लस संतरा बोलते हैं। इस चीज को प्यार से देख लेना, रिलैक्स होके देख लेना। पहले आराम से चाहो तो पॉज कर लो और इस लैंग्वेज को अपने दिमाग में लिख लो। तो जब लिखोगे तो ही तो दिमाग में जाएगा, तो कोशिश करो इसको दिमाग में लिख लो। माता रानी का नाम लो और इसको दिमाग में लिख लो। अब आता है ऐड 3√2 प्लस 4√3 प्लस 6√3 प्लस 2√2। अब ये ऐड करने को आता है,
इतना सिंपल आएगा नहीं। तो मैंने √2 को नाम दिया था केला। क्या नाम दिया था? केला। √2 को मैंने नाम दिया केला। √3 को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, केला नहीं दूंगा, मैंने इसको नाम दे दिया सेब। √3 को नाम दे दिया सेब, तो ये वाले √3 को भी नाम देना पड़ेगा सेब। और √2 को अब मैं कोई और नाम नहीं दूंगा, क्योंकि √2 को मैं नाम दे चुका हूं केला, तो इसका नाम भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? केला। अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा कैसे? अगर मैं बिगिनर हूं, मेरी अभी शुरुआत हो रही है। जनरली हम लोग मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज में जाकर डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर प्रयोग की जाने वाली भाषा हम आमतौर पे बोलते नहीं है। वी डोंट स्पीक इंग्लिश टू ऑफन। अगर आप 10-15 दिन इंग्लिश लगातार बोल लो ना, तो वहीं जाकर आप उनसे 4 चीजें और एक्स्ट्रा ले सकते हो। प्लीज बात को समझना। तो जिस चीज को हमने थोड़ा कम देखा होता है हम उससे डरते हैं, और जिस चीज को थोड़ा सा ज्यादा देखा होता है हम उसकी कदर नहीं करते। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पेरेंट्स। वो बेचारे हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं और हम उनकी बात नहीं मानते। अगर मैं ये बात जो बोल रहा हूं और अगर मेरी बात ये गलत लग रही है आपको, नहीं सर हम अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, सो बिलीव मी यू आर हैविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप जन्नत में जी रहे हो, आप स्वर्ग में जी रहे हो। इफ यू हैव रिस्पेक्ट एंड फॉलो योर पेरेंट्स, देन तुम में और किसी देवता में कोई फर्क नहीं है। सक्सेस, मैथ, साइंस, ये सब तो बाद में होती रहेगी। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, और अच्छे इंसान बनने की शुरुआत घर से होती है। अगर मम्मी पापा की इज्जत करते हो और उनकी हर बात मानते हो, बिलीव मी नुकसान कभी नहीं होगा और लाइफ में फेल तो कभी नहीं होगे। मैं ये गारंटी नहीं देता कि तुम दुनिया में सबसे ऊपर जाओगे, बट सबसे नीचे कभी नहीं जाओगे, इसकी गारंटी है। चलो भाषण खत्म करते हैं। दिस इज केला, दिस इज केला। तो केले को केले के पास लेके जाते हैं। 3√2 प्लस 2√2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि केला कोई और नहीं है, प्लस सेब 4√3 प्लस 6√3। अब मैं तो पुराना हूं तो मिनट में कर दूंगा फटाफट से। नहीं, 3 केले प्लस 2 केले, ये बाहर वाले नंबर अलग हो सकते हैं। इन सर्ड्स के दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर भी सेम है और अंदर वाला सामान भी सेम है। 3 केले प्लस 2 केले, जिस दिन ये समझ गए 5 केले, तो केले की जगह आ जाएगा 5√2। बिल्कुल स्लोली आराम आराम से करा रहा हूं। प्लस 4 केले, सॉरी ये केले नहीं है, सेब है। 4 सेब प्लस 6 सेब, 4 सेब प्लस 6 सेब, दैट इज 10 सेब। सेब मतलब √3। ये अब आपस में ऐड नहीं होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। और चाहो तो बाहर वाला कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √2 प्लस 5 2s are 2√3। वैसे तो यही आंसर ओके है, बट अगर कुछ जगह पे प्रूव दैट वाला, दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। तो पहले ये कंसेप्ट मेरे बच्चों को समझ आया है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको करा रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 or more surds। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 or more surds। मैं देख रहा हूं कहीं कोई क्वेश्चन है जो हमारी थोड़ी और मदद कर सकता है, तो वी विल सी। रिलैक्स होके देखिएगा जो मैं कह रहा हूं। हे रब कोई क्वेश्चन दो। अभी कोई ऐसा सच मिल नहीं रहा। चलो, हाँ मिल गया। बिल्कुल 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं, 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। जैसे कि ये वाला हमारे पास आता है, लेवल जो आएगा एग्जाम में हमारे पास आया, सिंप्लीफाई 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 बाहर है, क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 बाहर है, 5th रूट ऑफ 32 प्लस अंडर रूट में 225। आप प्लीज बात समझना, अगर आप इंडियन हो, इंडिया में रहते हो, तो कभी ना कभी इंडिया गेट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। इसका आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
बहुत बढ़िया है इसको ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब बच्चे ने देखा सर ये फोर्थ रूट है मतलब 4-4 के पेयर बनेंगे, ये क्यूब रूट है मतलब 3-3 के पेयर बनेंगे, ये फिफ्थ रूट है मतलब 5-5 के पेयर बनेंगे, और ये अंडर रूट है मतलब 2-2 के पेयर बनेंगे। बिल्कुल डरना मत, फोर्थ रूट ऑफ 81 को तोड़ो। 81 हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। छोटे से छोटे फैक्टर्स बनाना, छोटे से छोटे फैक्टर्स। -8 क्यूब रूट ऑफ 216। जो मेरा स्मार्ट बच्चा होगा वो तो बोल देगा सर 216 बराबर होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि आपको 12 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। बट अगर नहीं याद तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप 216 के ऐसे करके बच्चों वाले तरीके से फैक्टर्स बनाते हो, +15 फिफ्थ रूट ऑफ अगर 7 हो तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 अभी करा था 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये हो गया प्लस 225 15 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आप चाहो विश्वास ना हो तो यहां बना लो 225 के 3 के टेबल में 75 जा, 3 के टेबल में 25 जा, 5 के टेबल में 5 जा और 5 के टेबल में 1 जा। ये बन गए इसके फैक्टर्स। अब क्योंकि ये फोर्थ रूट है तो 4 का पेयर बनेगा, यहां पर आ गया 3 बाहर। अरे ये चारों के चारों ही जब बाहर आ जाएंगे तो अंदर बचेगा 1, फोर्थ रूट ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 1 भी 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ 1 भी 1 होता है, फोर्थ रूट ऑफ 1 भी 1 होता है। 1 बचा, -8 इंटू ये क्यूब रूट है, 3 का पेयर बना, 1 2 बाहर, 3 का पेयर बना, ये 3 बाहर, अंदर बचा क्यूब रूट ऑफ कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, +15 फिफ्थ रूट की बात हो रही है, 5 के पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5। 15 इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर बचा फिफ्थ रूट ऑफ 1 प्लस क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2-2 के पेयर बनेंगे, एक 3 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया। अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास बोलेगी 3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 1 होता है 1, -8 2 जा 16, 3 जा 48 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 होता है 1। ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, प्लस 15 2 जा 30, फिफ्थ रूट ऑफ 1 होता है 1। यहां पे अंडर रूट भी 1 छोड़ देते हैं, +3 5 जा 15। बॉड मास सेज 3, इनको ऐड कर दो, -48 + 45। बॉड मास कहता है पहले ऐड कर दो, 48 - 48 इज 0। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 0। क्वेश्चन कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो मार्क्स 0 आ जाएंगे। मैंने बोला था ना इसका आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन मैंने एकदम आपके ऊपर बम गिरा दिया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि माता रानी का नाम लेकर प्लीज इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अभी करना। जब भी जहां भी इस लेक्चर को देख रहे हो, भले ही आप गाड़ी चलाते हुए देख रहे हो, प्लीज इस क्वेश्चन को 2 बार करना। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैल्यूज हैं। और अगर 1% ये 9th में नहीं आया तो ये लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें आएगा। और अगर अभी आपने इसे 2 बार लिख लिया तो वहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बिना देखे आप इसका आंसर 0 लिख दोगे, बिकॉज आपको ये बाय हार्ट याद होगा। ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास को मैंने अगला क्वेश्चन बोला सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में √48 - √72 - √27 + 2 √18। इसको हर क्वेश्चन को देख के ना कुछ फीलिंग लाया करो मन में। इस क्वेश्चन को देखकर मेरे मन में ये फील आया कि यार कुछ है या नहीं है, सबका ऑर्डर 2 है। सर्ट्स अलग अलग हैं बट सबका ऑर्डर 2 है। तो इनको जब तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब मिक्स्ड फॉर्म में नहीं करोगे तब तक डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो √48 के फैक्टर्स माइनस √72 के फैक्टर्स माइनस √27 के फैक्टर्स प्लस 2 √18 के फैक्टर्स बनाओ। मुझे पॉज कर दो और इसको प्लीज बनाओ। माता रानी का नाम लो, करो यार, तुम करो, नहीं तो मैं बड़ 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 करता रहूंगा।
प्लीज डू इट गाइज। 48 के फैक्टर्स बनते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। 72 के फैक्टर्स होते हैं 9 8 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 3 इंटू 3, ये प्रैक्टिस। 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 9 के 18 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। पहले ये फैक्टर्स मैच करो, आपके और मेरे फैक्टर्स मैच होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो देखो मेरे से कहीं गलती तो नहीं हुई, और अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो तुमसे कहीं गलती तो नहीं हुई। ये देखो, अब क्योंकि अंडर रूट है तो पेयर बनेगा 2 का, पेयर बनेगा 2 का, एक 2 बाहर और एक और 2 बाहर, अंडर रूट में बचा 3, एक माइनस का साइन, एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, अंडर रूट में बचा 2, माइनस पेयर बनेगा एक 3 बाहर, अंडर रूट में बचेगा 3, पेयर बनेगा, यहां पर एक 2 बाहर है, बाहर आ गया 3, अंडर रूट में बचेगा 2। पहले रिलैक्स होके मैच करो, फिर मुझे पॉज कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लास मेरे साथ है तो 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 3, माइनस 6 अंडर रूट 2, माइनस 3 अंडर रूट 3, प्लस 6 अंडर रूट 2। अब वही केले सेब वाली बात हो गई। अगर रूट 3 को केला बोलता हूं तो रूट 2 केला नहीं होगा, रूट 2 होगा सेब, फिर ये केला हो गया और फिर ये सेब हो गया। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। 4 रूट 3 के साथ लिख दिया माइनस 3 रूट 3, बहुत ज्यादा है तो ब्रैकेट बना लेना, नहीं बनाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 6 रूट 2 के साथ लिख दिया प्लस 6 रूट 2। बाई चांस किस्मत साथ दे रही है, अगर क्लास 7 है तो ये प्लस 6 रूट 2, ये माइनस 6 रूट 2, 6 सेब माइनस 6 सेब, ये से ये क्या हो गया, बाय बाय। और 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, घबराना मत, 4 केले माइनस 3 केले, तो केला कौन है, 4 केले माइनस 3 केले केला होता है, 4 केले माइनस 3 केले केला होता है, तो सिर्फ केला बचा, मतलब बचा रूट 3। मतलब क्या बचा मेरे बच्चों, रूट 3 बचा। क्या बचा, रूट 3। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रूट 3। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया है, आई होप ये समझ आया है। तो मैंने पहले आपको सर्ड्स कराया, फिर मैंने आपको सर्ड्स के बारे में बताया। अब 2 बंदे आपस में लड़ने लग गए, अंडर रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 3, ये दोनों लड़ने लग गए कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मेरी हिंदी का थोड़ा सा वो कर लेना। इसने कहा कि मैं बड़ा हूं, प्लीज बात समझना। अब अगर आज की डेट में मैं आप में से किसी बच्चे के साथ, सपोज मेरे को आपसे कोई कंपटीशन करना है और मैं आपको 10th क्लास का कोई क्वेश्चन देकर ये बोलूं कि तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं, तुम तो नालायक हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि 9th क्लास के बच्चे को आप 10th क्लास की किसी बारे में बात कर रहे हो, ये गलत है। अगर आपने कंपटीशन लगाना ही है 9th क्लास के किसी बच्चे के साथ, तो पहले आप और वो 9th क्लास का बच्चा उस बात पे एग्री होने चाहिए। जबरदस्ती दबा के नहीं, प्रेशर में नहीं, प्यार से एग्री होने चाहिए। जैसे कि मैं और एक 9th क्लास का बच्चा शायद कोई ऐसी गेम खेलें जो उसके लिए भी नहीं हो और मेरे लिए भी नहीं हो, या कोई ऐसी गेम जिसमें उसको भी कॉन्फिडेंस हो, जिसमें मेरे को भी कॉन्फिडेंस हो। लेट्स से चेस, लेट्स से कैरम बोर्ड, लेट्स से और अदर थिंग्स, जिसमें दोनों इवन टर्म्स में हो, दोनों को मौका और दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सेम होना चाहिए। अब ये है अंडर रूट और ये है क्यूब रूट, ये कह रहा है मैं बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं बड़ा हूं, कैसे डिसाइड करें कौन बड़ा है? इसमें दिक्कत यह है कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। प्लीज इस बात को समझना, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो अब जब भी आता है कंपैरिजन, क्या आता है बेटा? कंपैरिजन बिटवीन 2 सर्ड्स। ये थोड़ा सा कम आएगा, ये आपके कोर्स में थोड़ा सा कम है, बट पूछा जा सकता है। तो वी विल कन्वर्ट द सर्ड्स इनटू सेम ऑर्डर। इनटू क्या बेटा? सेम ऑर्डर। फिर देखेंगे किसमें दम है। एक है अंडर रूट 2 और एक है क्यूब रूट 3,
जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर 2 होता है, वैसे खाली था बट अब 2 लिख देना। इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है, तो हम लेंगे LCM ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 और 3 का LCM होता है 6, तो क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है और LCM 6 आया है, तो 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो अंदर वाले की पावर 3 हो जाएगी। और यहां पर 3 है, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो अंदर वाले की पावर हो जाएगी 2। इस स्टेप को ध्यान से देख लो। 2 3 जा 6, 6th रूट ऑफ 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। 6th रूट ऑफ 8 और 3 2 जा 6th रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 दैट इज 9, 6th रूट ऑफ 9। अब क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब मैं आराम से बोल सकता हूं कि 6th रूट ऑफ 9 बड़ा है 6th रूट ऑफ 8 से। अब मैं ये बोल सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा है अंडर रूट 2 से। जो दो सर्ड्स का कंपैरिजन तभी होगा जब उन दोनों सर्ड्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका कंपैरिजन नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। मैंने बोला कन्वर्ट अंडर रूट 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 4 इनटू सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर पहले क्वेश्चन के बाद समझ आ गया है तो मुझे पॉज कर दो और खुद करो। नहीं आया है तो देखो अंडर रूट 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 4 में वी हैव सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2। जहां कुछ नहीं होता वहां 2 होता है। एंड 3 वी हैव सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3, सो वी विल टेक LCM of 2 and 3 that is 6। 6 आ जाएगा LCM। तो अंडर रूट में जो 5 है जिसका ऑर्डर 2 है और क्यूब रूट में जो 4 है जिसका ऑर्डर 3 है, क्योंकि LCM 6 आया है, क्योंकि LCM 6 आया है तो 2 3 जा जैसे ही करा, जैसे ही 2 3 जा करा अंदर 5 की पावर हो जाएगा 3। 3 के टेबल में 2 जा करा 4 की पावर हो जाएगा 2। 2 3 जा 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहां आ जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 4 इंटू 4, 6th रूट ऑफ 125 और यहां आ जाएगा 6th रूट ऑफ 16। क्लियरली कोई करने मतलब ही नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है। 6th रूट ऑफ 125 इज ग्रेटर देन दिस, बट हमें यहां ये बोला नहीं गया था कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अपना आंसर मत डाल देना। हमने उन्हें सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना था, हमने उन दोनों सर्ड्स को सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। इस क्वेश्चन में मुझे आराम से पॉज कर लो और मुझे पॉज करने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को खुद से जरूर करना, खुद से जरूर करना। आपके स्कूल के असाइनमेंट में आ जाएगा अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 4th रूट ऑफ 3 अरेंज in ascending order। अरेंज इन क्या बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 2 4th रूट ऑफ 3। अगर कर सकते हो तो गुरु जी को पॉज कर दो, गुरु जी पॉज हो जाएंगे, आप अपना आराम से करते रहो, मस्ती से करो, कोई हाय तौबा नहीं है। आप बोलोगे इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 4 है। वी हैव surds of order 2 3 and 4, so first of all we will convert them into same order। ये बात समझना,
अगर किसी को असेंडिंग का मतलब नहीं पता, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा. So we will convert them into surds of same order by taking LCM of 2, 3 and 4, that is 12. 2, 3 और 4 का LCM होता है 12, तो अंडर रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3. इनमें अगर क्लास 7 है, 2 को 6 से करेंगे तो यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 6. 3 को 4 से करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 4. 4 को 3 से करेंगे तो अंदर वाले 3 की पावर हो जाएगा 3. 6 2 ज़ा 12th रूट ऑफ 3 की पावर 6. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार. ये होता है 729. ये क्या होता है? 729. थोड़ा सा मुझे रटा हुआ है. 729. ये 3 4 ज़ा 12th रूट ऑफ 2 की पावर 4. 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार. ये हो जाएगा 16. और ये 12th रूट ऑफ 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 27. अगर क्लास 7 है. अब बात हुई है असेंडिंग ऑर्डर की. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा कौन है? 12th रूट ऑफ 16. उसके बाद कौन है? 12th रूट ऑफ 27. उसके बाद कौन है? 12th रूट ऑफ 729. ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन था? ये बीच वाला सबसे छोटा था. तो सबसे पहले इसको लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 2. से बड़ा कौन था? ये कौन है भैया? 4th रूट ऑफ 3. से बड़ा कौन है? अंडर रूट ऑफ 3. ये मैंने सर्ड्स को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है. ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है. तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना. एनसीईआरटी में थोड़ी सी कम प्रैक्टिस दी हुई है, बट मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवा दूंगा. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब ऐसे ही बैठे हुए थे, मैंने बोला अंडरवुड शाहरुख. मैंने बोला अंडरवुड शाहरुख. ध्यान से देखना. प्लस अंडरवुड सलमान. मैंने बोला अंडरवुड शाहरुख इनटू अंडरवुड सलमान. मैंने बोला अंडरवुड शाहरुख इनटू अंडरवुड शाहरुख. तो मैंने बोला इन तीनों में आप कुछ करो. कुछ करो को बोलते हैं सिंप्लीफाई. बस कुछ करो, जो मन है. कुछ भी इनसे पंगे लो और कुछ करो. प्लीज कुछ करो. जब पढ़ रहे हो कुछ भी हो सकता है. ध्यान से देखना. इन तीनों में कुछ भी करो. मुझे भगवान के लिए 1 मिनट के लिए पॉज तो करो ही. इतनी तो गारंटी है ही. 1 मिनट के लिए मुझे पॉज करो. तो एक बच्चा बोलेगा ये अंडरवुड ऑर्डर 2 है. ऑर्डर 2 है, बट अंदर शाहरुख है, अंदर सलमान है. तो हम बोलेंगे इट इज ऑलरेडी इन simplified form. It is already in simplified form and cannot be simplified further. जिस बच्चे ने ये आंसर लिखा है वो दिल्ली आ जाना. दिल्ली आके मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा. ये मैं तुम्हारी गारंटी है. चॉकलेट की बात नहीं है, मैं एप्रिसिएशन है उस बच्चे के लिए कि उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि उसको कंसेप्ट पे पकड़ है. अगर नहीं हुआ तो इस चीज को पहले समझ लो और किसी और से पूछ लेना. अब इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, क्योंकि दोनों सर्ड्स का ऑर्डर 2 है. ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो अंडरवुड के अंदर इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है. इसको लिखा जा सकता है शाहरुख इनटू सलमान. ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई होंगे. दो सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई होंगे
प्लस माइनस में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, अंदर का भी सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर मैंने नहीं कराया है तो मैं अब बता रहा हूं कि दो सर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन में बस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहां पर तो जी ऑर्डर भी सेम है और यहां पे अंदर वाला आइटम भी सेम है। तो अंदर वाली आइटम जब सेम हो, कुछ भी वैल्यूज हो, कुछ भी वैल्यूज अगर अंदर हैं तो उनको लिख देंगे शाहरुख इनटू शाहरुख। अगर हम क्लास में साथ हैं तो हम देखेंगे इनका ऑर्डर 2 है, इनका ऑर्डर 2 है। क्योंकि इनका ऑर्डर 2 है तो इनका पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है तो बाहर आ गया शाहरुख, बाहर आ गया बेटा शाहरुख। अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, √1, तो ये बाहर आ गया शाहरुख। अंदर कोई भी टर्म्स हो, कोई भी आइटम्स हो, कुछ भी हो, अगर पेयर बन गया तो बाहर आ गया। तो एक बच्चे ने कुछ सीखा, ध्यान से देखना कि √ शाहरुख इंटू √ शाहरुख इज डायरेक्टली शाहरुख, √ शाहरुख इंटू √ शाहरुख इज डायरेक्टली शाहरुख। इज दैट क्लियर के नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पे लिखने को आ जाए √3 इंटू √3, ध्यान से समझना, √3 इंटू √3 मतलब अंडर में 3 इंटू 3 पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ गया। डायरेक्टली भी कर दोगे √3 इंटू √3। अभी इस चीज से मैंने आपको क्या सिखाया है पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ना। मैंने बोला √2 इंटू √2, मैंने बोला ध्यान से √11 इंटू √11। तो अभी तो ध्यान से बच्चा बोलेगा ऑर्डर 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई होंगे। दो सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई होंगी अगर उनका ऑर्डर सेम है तो, और क्योंकि ऑर्डर 2 है तो पेयर बनेगा 2 का, बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इस वाले सर्ड में भी आ जाओ, अंडर में 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई होंगे, और क्योंकि ऑर्डर 2 है तो पेयर बनेगा, इसलिए बाहर आ गया 11। आगे से जब भी ऑर्डर 2 हो, √m इंटू √m डायरेक्टली लिख दोगे m, √n इंटू √n डायरेक्टली लिख दोगे n, √k इंटू √k डायरेक्टली लिख दोगे क्या k। बट एक बात बता दूं, ये तभी लिख सकते हो जब क्या गिवन हो, ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 2 हो। आज के दिन अगर आपको बोले √132 का होल स्क्वायर क्या होगा, √132 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वैसे आप लिख दोगे √132 इंटू √132 जो कि बराबर हो जाएगा 132। आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूं। दो सर्ड्स ऐड, 2 सर्ड्स कैन बी एडेड or subtracted only if they have same order, second they have same inner values when simplified। अगर ये बात समझ आ रही है, पहले कम आ रही होगी, अब ज्यादा आनी चाहिए थी। 2 सर्ड्स, 2 or more सर्ड्स, हाँ, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ओनली इफ, बस एक बात, दे हैव सेम ऑर्डर। दो सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हें बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स। सो इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड इफ दे डोंट, देन कन्वर्ट देम इनटू सेम ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई, कन्वर्ट देम इनटू सेम ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई। ये जो मैंने लिखा है, मुझे पॉज कर लो, पॉज करके एक बार इस चीज को अपने हाथों से लिख लो। एक बार मुझे पॉज करके इस चीज को अपने हाथों से लिख लो। ये लेक्चर भले ही 1 घंटे का है, बट इस लेक्चर पे कम से कम 2 से 3 घंटे देना। इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखना, तभी जाकर आपकी सर्ड्स पर कमांड हो पाएगी।
सपोज हमारे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ n, ऐसे आ गया, तो बच्चा बोलेगा क्यूब रूट ऑफ m और फोर्थ रूट ऑफ n आ गया, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो मैंने ये नहीं बोला जब ऑर्डर सेम नहीं होगा वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो पहले इनका ऑर्डर सेम करो। तो अब इन भाई साहब का ऑर्डर है 3 और इनका ऑर्डर है 4, सो वी विल टेक LCM ऑफ 3 and 4, दैट इज 12। LCM ऑफ 3 and 4 लेंगे, दैट इज 12। क्यूब रूट ऑफ m इंटू फोर्थ रूट ऑफ n है, और क्योंकि LCM 12 आ रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अंदर m की पावर हो जाएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अंदर n की पावर हो जाएगा 3। तो क्लास अगर पास बाहर है तो 3 4 जा 12th रूट ऑफ m की पावर 4 इंटू 4 3 जा 12th रूट ऑफ n क्यूब। अब क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो 12th रूट ऑफ m की पावर 4 इंटू n क्यूब इज द फाइनल आंसर। अगर ये समझ नहीं आया है तो कृपया करके मुझे रिवाइंड कर लीजिए, मुझे रिवाइंड करके प्लीज इस चीज को दोबारा देख लीजिए। दो सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ दोगे, आप उनको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और मेरे पास तो एग्जाम्पल्स ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास क्वेश्चन आता है क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3, इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा सिंप्लीफाई। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो और इस क्वेश्चन को खुद से करो। अगर तुमने ये क्वेश्चन खुद से किया, अगर तुमने ये क्वेश्चन खुद से किया तो अच्छा लगेगा मुझे, आई फील गुड। तो बच्चा बोलेगा ऊपर वाले का ऑर्डर 3 है, नीचे वाले का ऑर्डर 4 है, LCM ऑफ 4 and 3 इज 12, तो 3 2 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, गलत भी कर रहे हो तो भी कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। चाय में चीनी उसका स्वाद बढ़ाती है, चीनी के लिए कई लोग चाय पीते हैं, मैं तो चीनी के लिए ही पीता हूं, बट बहुत ज्यादा चीनी सब खराब कर देती है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं है दैट इज अ बैड थिंग, कॉन्फिडेंस कम है दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग, कॉन्फिडेंस है इज द बेस्ट थिंग। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं और ले जाएगा, स्क्रीन से ही बाहर ले जाएगा। सो कॉन्फिडेंस का लेवल ये होना चाहिए जो स्क्रीन का लेवल है, इतने से ज्यादा होना चाहिए और इतने से कम होना चाहिए, इतना जरूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहो। अब LCM 12 आया है, 3 4 जा तो अंदर पावर हो गई 4, 4 3 जा अंदर पावर होगी 3, ये हो गया 12th रूट ऑफ 2 की पावर 4 नहीं आता, 1 2 3 4 अपॉन 12th रूट ऑफ 3 की पावर 3 1 2 3, तो हो जाएगा पूरा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 27। फाइनल आंसर इज 12th रूट ऑफ 16 अपॉन 27, 12th रूट ऑफ 16 अपॉन 27। वो मेरे बच्चे जिन बच्चों ने ये लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है और मेरे पैकेज को लिया हुआ है, उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट है अगला लेक्चर लेने से पहले इस लेक्चर को एक बार दोबारा सुन लेना। 3 बार सुन लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देख लेना ताकि मैं इसमें आपको और आगे समझा पाऊं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू टू सी इट एटलीस्ट 2 times। 3 बार देख लिया तो तुम तो मेरे अर्जुन हो। 3 बार देख लिया, इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, जब इसे एक लेक्चर के बाद जब मैं अगला लेक्चर कराऊंगा उसमें मैं भर कर प्रैक्टिस कराने वाला हूं, 1-2 टर्म्स और सिखाने वाला हूं। सर्ड्स को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन का सारा डर खत्म कर दूंगा सर्ड्स को लेकर। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।